प्रेरितों के काम अध्याय 12 जबरदस्त अध्याय है। पतरस को प्रभु ने जेल से छुड़ा दिया। एक्चुअली बहुत बार क्या होता है कि लोगों को खुश करने के लिए हम परमेश्वर को बहुत दुख दे देते हैं। हेरोद राजा लोगों को खुश करने के लिए कलीसिया के कई व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले, क्योंकि वो सोचता था कि ऐसा करने से लोग खुश हो जाता है। लोगों को खुश करने के लिए प्रभु की दासों को मार देता था। इसीलिए हम कभी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश नहीं करना, हम प्रभु को खुश करना है। प्रभु को खुश करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अद्भुत बात लिखा है कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। पहली बार 12 चेलों में से पहली चेला मर गए थे, उसकी नाम याकूब है। 12 चेलों में से फर्स्ट चेला मरा है, याकूब है। इसको कौन मरवाया? हेरोद राजा ने तलवार से काट दिया और पतरस को पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, मतलब 16 लोगों को रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। मतलब ये भी आज फसह के पर्व चल रहा है, तो इनको भी बाहर आके मरवाने के लिए प्लान था, क्योंकि याकूब को तो मार दिया, तो गर्दन काटवा दिया। पतरस को भी मारने के लिए योजना बनाए रखे और पतरस को मारने के लिए उसने बंदी गृह में डाला। प्रभु महान परमेश्वर है, ध्यान सुनिएगा। लेकिन हम लोगों को मालूम है, प्रभु के लोगों को मालूम है कि हम जिंदा रहने से भी हालेलुया, मरने से भी हालेलुया। पतरस कोई डर नहीं था, पतरस हिम्मत के साथ रह रहा था और पतरस आराम से सो रहा था। लेकिन इनके लिए पूरा कलीसिया प्रार्थना कर रहे हैं, लवलीनों के प्रार्थना कर रहा है, एक मनसा से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर को धन्यवाद हो, एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहा है। क्या लिखा? एक्चुअली ये लोग रखवाला कर रहे थे, लेकिन जब हेरोदस उनके सामने लाने के था तो उसी रात पतरस 2 जंजीर से बंधा हुआ 2 सिपाहियों को बीच में सो रहा था। वाह क्या बात! डर नहीं है। अगर किसी को मालूम है कि कल मैं मर जाऊंगा, कल मुझे मार देंगे, किसी को नींद आता है? नींद नहीं आता है ना। लेकिन मसीह के जीवन यह है कि हम जैसे स्थिति में भी हो और शांति से रहेंगे। जब मन में शांति नहीं है, बेचैनी होगी तो नींद नहीं आता है। लेकिन प्रभु ने वादा किया था, 100 भजन संहिता 127 भजन संहिता 127 का 2 और 3 में क्या कहते हैं प्रभु ने? परमेश्वर अपने प्रेमियों को नींद यूं करके देता है। यस, प्रभु ने अपना शांति देता है। और जॉन 14:27 14:27 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसे दुनिया देते वैसे नहीं, मैं अपनी शांति देता हूं। यह है प्रभु की शांति। कल मरने वाला था लेकिन आनंद के साथ आराम से सो रहा है। यह है शांति। इसीलिए मसीह के जीवन में प्रभु शांति देता है। एम्परर नीरो बादशाह सब लोगों को मारते थे, पतरस को भी उसी ने मार दिया, पौलुस को भी उसी ने मारा। नीरो बोल के एक बादशाह है, नीरो। वो जब मसीह के लोगों को पता क्या करते थे, मसीह के लोगों को पकड़ के शेरों के सामने, सिंहों के सामने भोजन के रूप में डाल देते थे, तो शेर आके खा लेते थे। कुछ लोगों को लकड़ी में बांध के तेल लगा के शरीर में आग लगाते, नीचे से वो जलते थे। वो जलते समय पता क्या होता, उन दिनों में लाइट नहीं था और रात में आग लगाते समय वो जलते समय ना रोशनी आता है ना, उस रोशनी में लोग रास्ता देख के चलते थे। मतलब वो लोग जलते जलते भी लोगों को रोशनी दिखाया, रास्ता दिखाया। और कुछ लोग जलते जलते भी यीशु मसीह के बारे में कहते ही मर जाते थे। जब शेरों के सामने डाल देते थे, जब जानवरों के सामने डाल देते थे, पता है क्या करते थे लोग? खुशी से गीत गाते थे। वाह, प्रेज़ गॉड, खुशी से गीत गाते थे, हंसते थे। और नीरो बात से सोचता है ये लोग शेर के सामने भी इतना हंस रहे कैसे? इनकी हिम्मत कहां से आ रहा है? इनको मुस्कुराहट करने के लिए, हंसने के लिए इतना ताकत कहां से आ रहा है? वो पागल हो जाता था, इतना हिम्मत कहां से आ रहा है? इसको मालूम नहीं है कि मन के अंदर, इसकी आत्मा के अंदर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वास कर रहा है। यस, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब वास करते हैं ना, कितना भी समस्या हमारे सामने है, हम हंसते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता 2:4 में, भजन संहिता 2:4 में लिखता है कि जो स्वर्ग में विराजमान है वो परमेश्वर मुश्किल को देखकर हंसता है। हालेलुया। प्यारे बहन, हंसने की ताकत प्रभु दे, आपको अच्छी नींद दे परमेश्वर ने। और पतरस जो है कि हिम्मत के साथ सो रहा था, आनंद से सो रहा है। यीशु मसीह की शांति इनके जीवन में, ये है मसीह के जीवन। कितना भी समस्या है, सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गुरु की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, लेकिन चर्च क्या कर रहा है? इसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। 5 वचन में लिखा हुआ, बंदी गुरु में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उनके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यस, इसलिए हमको प्रार्थना करने वाला कलीसिया होनी चाहिए। हमारे चर्च में प्रार्थना होना जरूरी है, इसलिए हफ्ता में 1 दिन उपवास होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के दम में, प्रार्थना में दम है। लव लगाकर प्रार्थना कर रहा है, इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्यारे बहन, जीवन में प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना दरवाजे खोलता है, प्रार्थना बंधन को तोड़ती है, प्रार्थना जंजीरों को तोड़ता है। हालेलुया, कितना खुशी की बात है। लव लगाकर प्रार्थना कर रहा है, ऐसा नहीं है 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करके छोड़ दिया। पूरा रात प्रार्थना में बैठे थे वो लोग,
होल नाइट प्रेयर चल रहा था, तो क्या हुआ था, इनकी प्रार्थना इतना पावरफुल हो गया, इनकी प्रार्थना प्रभु सुन के क्या कहता है, स्वर्गदूत को प्रभु ने भेजा। तो देखो 7 वचन है ना, प्रेरितों काम अध्याय 12 वचन 7, देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। प्रेज गॉड। जब स्वर्गदूत आता है तो ज्योति चमकता है अंधेरे में, क्योंकि पूरा कोठरी तो अंधेरे था, अंधेरे में सो रहा है, लेकिन रोशनी आया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। वाह, परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु का दास, प्रभु का दूत जब भी आएगा तो छुएगा तो बंधन टूटता है, जंजीर टूटता है। शायद आज भी आपकी जिंदगी में कोई जंजीर है, पतरस का जंजीर टूट गया, जेल के अंदर हकीकत में जंजीर टूट चुका, गिर पड़ा। आज लोगों को जिंदगी में मानसिक जंजीर है, शारीरिक जंजीर है, आत्मिक जंजीर है, बीमारी का जंजीर है, शैतान की जंजीर है, कर्जा की जंजीर है, टेंशन की जंजीर है, अशांति की जंजीर है। कोई भी जंजीर हो, यीशु के नाम से वो जंजीर टूट जाएगा। आमीन। जब प्रभु आता है तो, जब स्वर्गदूत आता है तो छुएगा तो जंजीर टूटता है। यीशु मसीह ने कोड़ी को छुआ, कोड़ी चंगा हो गया। आमीन। अभी स्वर्गदूत ने पतरस को छुआ तो जंजीर टूट गया। आपके जीवन में जो भी जंजीर है, आज प्रभु टूटेगा, आज प्रभु तोड़ेगा। आमीन। आज प्रभु तोड़ देगा। कौन सी जंजीर आपकी जिंदगी में, प्रभु सारे जंजीर को तोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। पतरस की जंजीर टूट गया, जेल में रहने वाले बंदा को जंजीर टूट गया, और स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और देखना जूते पहन लो। वाह, क्या बात, कितना बढ़िया ना। स्वर्गदूत दिखाया। स्वर्गदूत हमारा सेवक है, हमें मदद करता है। पता है, हर एक व्यक्ति के साथ एक स्वर्गदूत रहता है, आपके साथ भी एक स्वर्गदूत रहता है आपकी रक्षा करने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, बेकार से इधर उधर मत घूमना। पार्क में घूम रहा हूँ, मार्केट में घूम रहा हूँ, कतरा मार्केट में घूम रहा हूँ, सरोजनी नगर मार्केट में घूम रहा हूँ। कुछ लोग क्यों घूम रहे थे, ऐसा ही घूम रहे हैं। स्वर्गदूत सोचता है, तो ये कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, मुझे कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। आपके साथ स्वर्गदूत होता है। आमीन। बाइबल में क्या लिखा हुआ, भजन 34 में, जो यहोवा का डरते उनका दूत उनकी छावनी रखती है, छावनी करती है। आमीन। जो लोग प्रभु से डरते हैं, प्रभु का स्वर्गदूत उसकी छावनी करता है, छावनी रखती है, रक्षा करती है, रखवाला करता है, देखभाल करता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। अद्भुत बात बोल के जूते पहन लो, उसने वैसा ही किया। फिर उसने मुझसे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। कपड़ा पहन लो। हालेलुया। ये जब भी देखो कपड़ा से ढंग से नहीं पहनते ये, पहन लो। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये नहीं जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सचमुच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, ये स्वप्न देख रहा हूँ। ऐसा लगता है, ध्यान सुनिएगा, हल्की दुख आज के स्वप्न के जैसा है। कभी कभी जिंदगी में बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो परेशानी से छुटकारा पाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि मैंने एक स्वप्न देखा, मैंने एक दर्शन देखा। ऐसा होता है, लेकिन ये हकीकत है। पतरस की लाइफ में भी एक स्वप्न जैसे लग रहा था, एक दर्शन जैसे लगा। स्वप्न अलग, दर्शन अलग है, लेकिन स्वप्न सोते समाता है, दर्शन जागते समाता है। प्यारे बहन, अद्भुत बात यह है कि पतरस को हकीकत में जेल से बाहर निकाल रहा था, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सो रहा था ना, नींद में था ना, ये दर्शन समझ रहा था। कभी कभी परमेश्वर हमको हकीकत में आशीर्वाद देता है, बंधन तोड़ते हैं, हमको सपना जैसे लगता है। कभी कभी जिंदगी में बहुत आंसू आता है, बहुत दुख, बहुत तकलीफ है। साथी पतरस का साथी जो है, उनके गर्दन काट दिया, कितना दुखी होगा, कितना परेशानी होगा, कितना परेशानी है, लेकिन सारे परेशान प्रभु पर डाल दिया, तभी प्रभु ने उसको शांति दिया। नहीं तो इनके साथी है याकूब, मर गया ना, उसको काट दिया, गर्दन काट दिया, लेकिन इतना शांति से रहा। इसलिए एक व्यक्ति को तसल्ली देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हम किसी को तसल्ली नहीं दे पाएंगे, प्रभु ही तसल्ली देना चाहिए, प्रभु ही शांति देना चाहिए। हमारा जीवन में बहुत बार ऐसे दुख होता है, तकलीफ होता है, हमें संभालने वाला कोई नहीं होता है, प्रभु संभालता है, प्रभु शांति देगा। यदि आज आपके दिल में कोई दुख और तकलीफ है, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और प्रभु आपको शांति देगा। और अद्भुत बात लिखा है कि ये दर्शन समझ रहा था, बीते हुए कल का दुख आपके लिए एक दर्शन जैसे रहेगा, एक स्वप्न की जैसे होगा, एक स्वप्न जैसे। बस प्रभु का धन्यवाद हो। अद्भुत बात है कि तब पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। ध्यान सुनिएगा, 2 दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा अपना आप खुल रहा है। रिमोट कंट्रोल आजकल आया, रिमोट कंट्रोल, लेकिन रिमोट कंट्रोल उन दिनों में आ चुका है। स्वर्गदूत ने 2000 साल पहले ही लेकर आ गया। जात समय दरवाजे खुल रहे, लोहे के फाटक हो, बहुत बड़ा, वो तो उसको नगर की ओर है, उनके लिए आपसे पता क्या कहता, और वो फाटक खोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या होता, उनके लिए आपसे आप खुल गया। वाह, प्रभु का धन्यवाद हो। कैसे खुल गए, वो भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, दिखाई नहीं देगा, दरवाजा खुलवा दिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर है। जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोलता है, आगे बढ़ने के लिए, बंधन तोड़ने के लिए दरवाजा प्रभु खोलता है, लेकिन प्रार्थना करना। इसलिए प्रेयर ओपन्स द डोर। आमेन। प्रेयर ओपन्स द डोर। प्रार्थना दरवाजा को खोलता है। इसलिए आपको कोई नौकरी चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए दरवाजा खोलने वाला प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर का हर एक योजना प्रार्थना में बंधा हुआ है। हर एक योजना प्रार्थना में बंधा हुआ है। इन एवरी प्लान इज बाउंड इन प्रेयर। इसलिए जितना प्रार्थना करोगे इतना योजना पूरी होती है, इतना योजना रिलीज होती है। इसलिए प्रार्थना करना। उठने काले होंगे
मुंह सफेद होती है, घुटने काले होंगे तो मुंह सफेद होगा, क्योंकि जब प्रभु के सामना हम घुटने पर प्रार्थना करते तो मुंह चमकता है। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना सुनता है। भजन संहिता 34:5 में क्या लिखा है? भजन संहिता 34:5 में, जिन्होंने उनकी ओर देखा उनकी मुंह का भी लज्जित नहीं हुआ। इसीलिए आप और मैं प्रभु की ओर देखना है, आप और मैं प्रभु की ओर देखना। प्यारे बहन, पतरस को प्रभु ने छुटकारा दिया है और पतरस को प्रभु ने ना छुड़ाया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारा प्रार्थना को उत्तर देने के बावजूद भी हम विश्वास नहीं कर पाते। पतरस ने क्या किया था? पतरस ने क्या किया था? तो वो पहले दूसरे पहरे से निकलकर उसे लोहे के फाटक पर पहुंचे तो नगर की ओर वो उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। सुनिए, क्योंकि वो गली में आ गए ना। अब पतरस ने सचेत होकर कहा, ओ अब मैंने सब जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो चाहता है कि पतरस को नाश करने के लिए, पतरस को मारने के लिए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उसको मरने नहीं दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक प्रभु की योजना हमारा जीवन में पूरी नहीं होगा तब तक हम मरेंगे नहीं है, तब तक हम नहीं मरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पता ध्यान से, पतरस वहां से क्या कहता, सीधा यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। कौन सी यूहन्ना मार्कुस, जॉन मार्क कहते हैं इसको। यूहन्ना मतलब कि यूहन्ना की माता मरियम के घर आए, जो मरकुस कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, कौन है मरकुस? ध्यान सुनिएगा। यीशु मसीह जब आखिरी दिन में रोटी तोड़ा, क्रूस पे जाने से पहले इसी घर में प्रभु ने रोटी तोड़ा। पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा इसी के घर में। एक घर मार्कुस की घर है, जो मार्कुस समाचार लिखा ना, उनकी घर है। और ये मार्क जो है पतरस का, बरनबास का रिश्तेदार भी है। और ये मार्कुस पतरस से सीखा है। ध्यान सुनिए, जब यीशु मसीह को पकड़ते समय ये जवान लड़का है, ये परिवार यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे। यीशु मसीह को जब पकड़ रहा था क्रूस पे मारने के लिए, उस दिन रात जो पकड़ रहे थे, तब एक जवान लड़का कपड़ा छोड़ के नंगा होके भाग गए। तो वो ये मरकुस है। जवान था, छोटा था। इसलिए मरकुस सुसमाचार जब भी हम पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता कि तुरंत यीशु गया, तुरंत ये हुआ, तुरंत, क्योंकि जवान लोग है ना, जल्दीबाजी होता है ना। इसीलिए मरकुस सुसमाचार जब भी पढ़ेंगे ना, तुरंत बोल के आ गया। आप जब भी तुरंत पढ़ के तुरंत सोचते हैं, तुरंत वचन शब्द सुनते हो ना, तो समझो ये मरकुस की प्रेरणा है। ये मरकुस जवान है ना, इसीलिए। तो परमेश्वर को धन्यवाद। और मरकुस का गुरु भी पतरस थे, वो भी जल्दीबाजी है, तो इसीलिए वहीं से सीखा, तो इनको भी ऐसे गुण आया। लेकिन मरकुस बहुत अच्छा है प्रभु के लिए, ना, इनके परिवार प्रभु के लिए समर्पित है और इनकी घर में प्रार्थना हो रहा था। ध्यान सुनिएगा, इसीलिए वो घर यूहन्ना का, मरकुस का घर है, राइट। तो वहां सब लोग क्या कर रहा था, वहां बहुत लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। किसके लिए? पतरस बाहर निकलना है, प्रभु पतरस को जेल से निकालो बोल के पूरा रात प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। इनकी प्रार्थना सुन के प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा। इसीलिए प्रार्थना करने से स्वर्गदूत आता है, स्तुति करने से प्रभु आता है। प्रेज गॉड। पतरस के जेल में पता क्या हुआ था? स्वर्गदूत आया, पतरस को निकाला। पौलुस जब जेल में थे, पौलुस और सीलस जेल में थे, उन्होंने जब गीत गाकर प्रार्थना कर रहे थे, जेल हिल गया, क्योंकि प्रभु उतर गया। मतलब प्रार्थना करने से स्वर्गदूत आता है, स्तुति करने से परमेश्वर आता है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जब इन्होंने प्रार्थना कर रहा था, प्रभु पतरस को जेल से निकाल के लाओ बोल के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने सुन लिया, स्वर्गदूत को भेजा, जेल से छुड़ा दिया, पतरस को छुड़ा के। अब जब वो आके जहां ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहीं आके खिड़की खटखटाई तो हृदय नाम एक दासी सुनने के आई। सुन लिया उसने, पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला। देखना, कुछ कभी कभी इसीलिए खुशी ज्यादा होता है, दरवाजा खोल नहीं रहे। अरे भैया, दरवाजा तो पहले खोलना चाहिए ना, दरवाजा खोल ही नहीं रहे। खुशी से, आजकल ज्यादा खुशी होने से भी प्रभु से दूर हो जाते लोग, दरवाजा खोलते नहीं। इंसान को ज्यादा खुशी होने से भी समस्या है, खाना नहीं खाता है। ज्यादा दुख होने से भी खाना नहीं खाता है। हम शादी ब्याह में जाते हैं, खाना नहीं खा पाते, खुशी के नाच नाच के खाना नहीं खा पाते। इंसान को ज्यादा खुशी होने से भी नहीं खा सकता है, ज्यादा दुख होने से भी नहीं खा सकते। ये अजीब है इंसान की जीवन है। तो ये पता है क्या होता, दरवाजा खोलना चाहिए ना। प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने चुरा के लेके आए, दरवाजा खोला, खुशी से दरवाजा खोल ही नहीं, और आनंद के मारे फाटक ना खोले। देख रहे क्या बात है। परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उसे कहा है तू पागल है, परंतु वो तू पागल है, वो जेल में है, वो कैसा आएगा बोल के पागल बोल रहा है। लेकिन ये बोल रहा है, वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। उसने बोला नहीं नहीं, पतरस आया है, दरवाजे पर खड़ा है, खटखटा रहा है। लोग कहते वो पतरस नहीं है, पतरस जेल में है, तू पागल है, पगली, बैठा। हृदय का मतलब गुलाब। ओके,
इसकी नाम है हृदय। हृदय मतलब गुलाब, ये सच में गुलाब की जैसी है। इसने सुन लिया, इसने देख लिया। एक गांव में बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था, सब लोग यानी इकट्ठा हुआ ग्राउंड में, कहता कि बारिश आना चाहिए बोल के प्रार्थना कर रहा था। लेकिन एक लड़का छतरी लाया, छतरी। बगल में लोग मजाक कर रहा था, क्या भाई छतरी लाए हो, बारिश हुआ है, हो ही नहीं रहे तो छतरी क्यों लाया? ये लड़का बोलते हम प्रार्थना कर रहे ना, तो बारिश गिरेगी तो छतरी चाहिए ना, ये विश्वास है। पूरा गांव के लोग प्रार्थना कर रहे, कोई छतरी नहीं लाया, लेकिन एक लड़का छतरी लाया, क्योंकि इसका ये विश्वास है कि आज प्रार्थना कर रहे, बारिश गिरेगी तो छतरी चाहिए, ये विश्वास है। देखिए हृदय भी सुन लिया। जब विश्वास को बोलने वालों को पागल बोलेंगे, लोग इसको पागल बोल रहे हैं। आप भी जब विश्वास में खड़े रहते हो, सत्य बोलते हो, तो आपको भी पागल बोलेंगे, लेकिन घबरा नहीं, परमेश्वर रक्षा करेगा। इसने और बोलने के लिए पतरस आए, द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू पागल है, ये पगली वो थोड़ी आ जाता है, तू पागल है। परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गया। या सचमुच में कभी कभी हमारा प्रार्थना इतना जल्दी सुनाई देती है, हमारा प्रार्थना इतना जल्दी उत्तर लेकर आता है बोल के हम कभी कभी चकित हो जाते हैं। हमारा प्रभु प्रार्थना को उत्तर देने वाला। तब उसने उन्हें हाथ से साइन किया कि चुप रहो, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदीगृह से निकाल लाया। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को ये बात कह देना। याकूब और भाई मतलब कौन से याकूब है? एक याकूब तो मर गया, दूसरे याकूब यीशु मसीह की भाई। ओके, तब निकल कर दूसरी जगह जेल के अंदर हंगामा हो रहा है। अरे पतरस कहाँ चल गए? हम तो जंजीर से बांध के पकड़ के सो रहे थे, बगल में भी सो रहे थे और सिक्योरिटी वाला भी थे, लेकिन उसके बीच में से कैसे चला गया? जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी वो चला गया वहां से, राजा ने ढूंढ रहा था, नहीं मिला, तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाला जाए। और वो यहूदियों को छोड़कर कैसरी में जा रहा। यस, कैसरिया के इलाके में चला गया। वो कैसरी इलाका में रहते, फिलिप रहता, फिलिप कैसरी में रहते, वहां पतरस चला गया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और कुछ लोग, और क्या हुआ था, एक दिन हेरोद राजा क्या किया था, वस्त्र पहनकर सिंहासन में बैठा, क्योंकि हेरोद राजा ने बहुत मसीह के लोगों को मार रहा थे, बहुत लोगों को परेशान कर रहा था। लेकिन परमेश्वर है ना, इंतजार करता है जब तक पाप परिपक्व नहीं होता ना, प्रभु मौत नहीं देता। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, पाप जो परिपक्व होती है तब मौत आता है। तो प्रभु इंतजार कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ था, हेरोद राजा सिंहासन में बैठा, राजवस्त्र पहनकर बैठा, राजा के जैसे बिल्कुल सिंहासन में बैठा, पूरा हक में अधिकार में जब बैठा, और उनके व्याख्यान देने लगा। और लोग पुकार उठे कि ये तो मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का शब्द है। देखने लोग क्या कहने लगे, ईश्वर के स्थान में इसको बिठा दिया राजा को। इसलिए किसी व्यक्ति को हम ईश्वर के स्थान में नहीं बिठाना। राजा को बोलते हैं ये सिर्फ इंसान नहीं है, ये ईश्वर है, ईश्वर के शब्द बोल के बोलने लगे। लोग पुकार उठे कि ये तो मनुष्य का नहीं, परमेश्वर के शब्द है। ऐसे बोलते ही पता क्या होता, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, राजा को मार दिया। इंतजार में था, क्योंकि राजा ने बहुत विश्वासी लोगों को मार रहा था। याकूब को मरवा दिया, प्रेरित याकूब को। तो स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, और वो कीड़े पड़कर मर गया। ध्यान सुनिए, कीड़े पड़ के मर गया, राजा कीड़े पड़ के मर गया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब वो मर गया, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। मतलब कितना भी लोग प्रभु के वचन को रोकने की कोशिश किया, वो सब लोग मर गए हैं, वो हट गए हैं, लेकिन वचन बढ़ते गया। हिटलर आया, नीरो आया, बहुत लोग, बड़े बड़े लोग आके वचन को रोकने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी रोक नहीं पाया। अब ये बीजेपी सरकार हो और कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को कोई रोक नहीं सकता। वो वचन फैलते जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद। प्यारे बहन, अद्भुत बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ईश्वर के खिलाफ नहीं जा सकता। ये ईश्वर से नहीं लड़ सकता, ईश्वर से लड़ना भी नहीं है। ये ईश्वर का शक्ति है, ईश्वर का वचन है। यशायाह 9:7 में लिखता है, इनका राज्य का अंत नहीं है, राज्य बढ़ते जाएगा। कीड़ा पड़ के मरा राजा ने, इसलिए आने वाले दिन में बहुत लीडर्स कीड़ा पड़ के मरेंगे। ध्यान सुनिएगा। कुछ लोग गाली झगड़ा वचन बोलते ना, तो कीड़े पड़ के मरते होते ना, इधर से आया देखना, ये कीड़े पड़ के मर गया। मतलब कितना दयनीय मृत्यु है, कितना भयानक मृत्यु है इसका। ईश्वर के खिलाफ जो भी जाएगा, इसी का ऐसे उनको ऐसे ही मृत्यु आएगा। ध्यान सुनिएगा। एक व्यक्ति था, यीशु मसीह के लोग कितना परेशान करते थे हिंदुस्तान में। आकर पता है क्या होता है, इनके मुंह के अंदर पूरा कीड़ा भर गया, मुंह के अंदर है, वोंट खोलने से कीड़ा। जो भी ईश्वर के खिलाफ काम करेगा,
ईश्वर के लोगों को मारता है तो एक दिन कीड़ा पड़ के मरे, लेकिन हम प्रार्थना करना कि वो उद्धार पाए, वो भी उद्धार बच जाए, जैसे साउल पौल बन गया। प्यारे बहन, परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। पतरस को जेल से निकाला है, कलीसिया की प्रार्थना प्रभु ने सुना है। तो प्रभु, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बंधन भी, जो भी बंधन है आज आज प्रभु इसको आपको भी छुड़ाइए, जो भी जंजीर है प्रभु आपको तोड़ दे और आनंद और शांति आपको दे। प्रभु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे जान दिया, जान देने वाले प्रभु क्या नहीं देख, बताओ आपको जो भी चाहिए प्रभु देता है। आज भी प्रभु अद्भुत काम करता है, आज और कल हमेशा एक जैसा है। कभी कभी हम दुख में परेशान में रहते समय हमको ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा है, मेरे दिल को कोई नहीं समझ रहा, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान करता है, परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। गॉड इज कंसर्निंग अबाउट यू, गॉड इज कंसर्निंग अबाउट यू, ओके। परमेश्वर आपको आपके बारे में सोचते रहता है। एंड व्हेन यू प्रे गॉड विल सेंड हिज एंजल्स। जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है और आपके बंधन को तोड़ता है। इसलिए खुशी से रहना, आनंद से रहना। हम जिस प्रभु का आराधना करते हैं वो सच्चे और जिंदा और जीवित परमेश्वर, वो हमें संभालता है, वो हमें देखभाल करता है। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे, खुशी में रहिएगा। आज छुटकारा का दिन बन जाए। तो उसको जेल से छुड़ाए तो कल के दुख एक सपना की तरह, बीते हुए दुख एक सपना की तरह। आपकी जिंदगी में बहुत दुख देखा होंगे, बहुत परेशानी देखा होगा, वो सारे एक सपना की तरह। बीते हुए दुख, बीते हुए आंसू आज की गवाही है। प्रेज गॉड, आज की गवाही कल के लिए आशीष है। आमेन, आने वाले कल के लिए आशीष है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ही बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे।